नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल MK होम केयर पे, जहां हम बात करते हैं हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में और जानते हैं उनसे रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है सन स्ट्रोक या फिर हीट स्ट्रोक आप बोल सकते हो। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या बचाव आप कर सकते हो लू से बचने के लिए, और साथ ही साथ अगर सन स्ट्रोक हो जाता है, अगर लू लग जाता है, तो उसमें होम्योपैथी के जरिए कैसे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो वो जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता हो, वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है समर्स के दौरान, और स्पेशली अप्रैल मई जून इनफैक्ट जुलाई के दौरान जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में सनलाइट होती है। और इस दौरान जब कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलता है और वो कड़क धूप में बाहर निकलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो जब कोई भी इंसान इस दौरान घर से बाहर निकलता है, बाहर जाता है, तो उसे सन स्ट्रोक होने के चांसेस, हीट स्ट्रोक होने के चांसेस या फिर लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये जो सन स्ट्रोक है, ये बहुत, अगर इसे टाइम पे ठीक नहीं किया, अगर आपको लू लग गया है और उसे टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, उसके सिम्टम्स को ठीक नहीं किया गया, तो ये आगे चल के लाइफ थ्रेटनिंग या फिर डेंजरस भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या प्रोसेस होता है आपकी बॉडी के अंदर, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या सिम्टम्स या लक्षण नज़र आते हैं जब किसी इंसान को लू लग जाता है, और कैसे पता कर सकते हो आप कि हाँ अब इसे लू लग गया है या फिर हीट स्ट्रोक हो गया है। साथ ही ये आगे चल के क्यों, अगर ट्रीट नहीं किए गए तो ये क्यों डेंजरस या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इससे बचाव करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स आप क्या क्या ले सकते हो, और साथ ही अगर लू लग गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है, तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो। स्पेशली मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है बॉडी में। तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, पूरे पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स की फंक्शनिंग के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारी बॉडी में मेंटेन किया जाता है, जो कि है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही टेम्परेचर है जो आपके पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन्स तक ये पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होता है, और मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है, जो कि आपके मिड ब्रेन में पाया जाता है। तो पूरी बॉडी आपकी फंक्शन कर रही होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पर जैसे ही आप बाहर निकलते हो, गर्मी वाली एरिया में जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा इंटेंस सनलाइट है और बहुत ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो जैसे ही आप उस जगह पे स्टेप इन करते हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर सडनली बढ़ जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से। जब ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी की जो ऑर्गन्स है, जो फंक्शन कर रहे हैं 37 डिग्री पे, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और इसलिए बोला जाता है कि इसको प्रॉपरली ठीक करना ज़रूरी है, कि आपका जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसे नॉर्मल लाना या फिर कम करना ज़रूरी है, ताकि जो आपकी फंक्शनिंग बिगड़ रही है आपके ऑर्गन्स की, वो भी नॉर्मल हो पाए। अगर आप जल्द से जल्द अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं ला पाओगे, तो ये चांसेस होते हैं कि आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन का ऑर्गन फेलियर हो सकता है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन काम करना बंद कर सकता है। और इसीलिए बोला जाता है कि सनस्ट्रोक जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जब ऑल्दो ये बहुत रेयर केस होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी लू लग गया तो ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, बट चांसेस होते हैं, केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पे लू लगने के बाद काफ़ी सारे ऑर्गन फेलियर के केसेस देखे गए हैं। तो ये सनस्ट्रोक किन किन लोगों में हो सकता है, तो ये हीट स्ट्रोक जो है किसी को भी लग सकता है, किसी को भी लू लग सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है वो है कि बच्चों में इनके केसेस देखे जाते हैं, या फिर जो थोड़े ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड एज
पीपल जो होते हैं उनमें ये केसेस देखा जाता है। अब बच्चों में इसलिए देखा जाता है क्योंकि बच्चे कई बार गर्मियों के टाइम में भी मानते नहीं हैं, उन्हें बाहर खेलना होता है, कड़कती धूप होती है फिर भी उन्हें बाहर खेलना होता है, और जब वो बाहर खेलते हैं इतनी धूप में, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में, तो उन्हें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर कई बार वो ना गर्मियों में स्कूल जाते हैं तो आते जाते टाइम पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा धूप और हीट से झेलना पड़ता है, तो जिसकी वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। और कई बार बच्चों को बहुत गर्मी लग रही होती है, वो खेल रहे होते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो ठीक से ना समझ पाते हैं ना कन्वे कर पाते हैं, और लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बच्चों में हो जाते हैं। सेकेंडली ओल्ड एज लोगों में देखने को मिलता है क्योंकि वो लोग की इम्यूनिटी भी कम रहती है, काफ़ी सारे अलग डिसीजेज से भी जूझ रहे होते हैं, वीक होते हैं, कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाते हैं गर्मियों में तो उन्हें चांसेस होते हैं कि उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाए। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, और पेशेंट जो है एक्सट्रीम कंडीशन में फेंट भी हो सकता है। उसके बाद नौशिया, वॉमिटिंग जैसा फील होगा, समर डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लू लगने की वजह से दस्त भी हो सकते हैं पेशेंट में। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बहुत फास्ट ब्रीदिंग हो जाएगी, रैपिड ब्रीदिंग हो जाएगी, रैपिड पल्स हो जाएगा, और मसल क्रैम्प होने लग जाएंगे, मसल वीकनेस फील होने लग जाएगी, स्लड स्पीच हो जाएगी, यानी कि ज़बान आपकी, कुछ भी आप बोल रहे हो तो ज़बान आपकी लड़खड़ाएगी, इस तरीके से स्लड स्पीच हो जाएगी। और सिम्टम्स जो है सिवियरिटी पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स जो मैं बता रही हूँ वो सब लोगों में देखने को मिलेंगे, बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में लू लग गई है, बहुत तेज़ धूप में चला गया, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सडनली राइज कर गया है, तो बहुत ज़्यादा सिम्टम, बहुत एक्सट्रीम सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बट अगर सिवियरिटी कम है पेशेंट में तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सिम्टम्स देखने को मिले, थोड़े चक्कर आने लग गए, और बाद में नॉर्मली अगर आप आराम से बैठ गए, अगर कूल कर लिया आपने अपने आप को, तो सब कुछ ठीक हो गया है। तो सिम्टम्स डिपेंड अपॉन दी सिवियरिटी। सबसे पहला पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। जितना आप पानी पी सकते हो, जितना फाइब्रस चीज़ें आप खा सकते हो, जूसेस पी सकते हो, उतना आप लीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और बाहर जाने से बहुत जल्दी डिहाइड्रेट ना हो। उसके बाद अगर आप बाहर जा भी रहे हो तो मेक श्योर कि आप खाली पेट बाहर ना जाओ, आप कुछ ज़रूर खा के जाओ और साथ में जूसेस वगैरह पी के जाओ। और बाहर भी आप जा रहे हो तो अपनी वाटर बॉटल कैरी करो ताकि आप बाहर भी पानी पीते रहो, या फिर जूसेस वगैरह आप लेके जा सकते हो तो बाहर वो भी कैरी कर सकते हो। सेकेंड है लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज़, तो बाहर जाना अवॉइड करो अगर पॉसिबल है तो, और स्पेशली उन महीनों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है उन महीनों में आप बाहर जाना अवॉइड कीजिए, या फिर प्रेफर कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग अगर आज जाके आपका काम हो जाता है, या फिर अगर इवनिंग में काम हो जाता है तो आप वो टाइम स्लॉट चूज़ कीजिए। और आफ्टरनून के टाइम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, कड़कती वाली धूप होती है, उस टाइम पे आप बाहर जाना अवॉइड कीजिए। बट इन केस, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पूरे टाइम घर पे बैठे रहे, कि कई लोगों का जॉब होता है और कई सारी जगह उन्हें जाना होता है, तो इन केस अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो मेक श्योर कि आप अपना हेड कवर करके जाओ, हेड कवर कर लो, ईयर्स कवर कर लो, तो आप कोई ऐसे कॉटन का कपड़ा बांध के जा सकते हो, उस तरीके से आप कवर करके जाओ। और अगर आप कवर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप अम्ब्रेला यूज़ करो जाने के लिए, ताकि डायरेक्ट एकदम जो हीट है उससे आप बच पाओ। और थर्ड पॉइंट ये है कि समर्स में आप कोशिश करो कि लाइट कपड़े पहनो, कंफर्टेबल कॉटन के कपड़े पहनो, सूती के कपड़े पहनो, और अनकंफर्टेबल क्लोथ्स या फिर टाइट क्लोथ्स पहन के बाहर जाना अवॉइड करो। तो फर्स्ट एड के लिए मैं ये बताऊंगी कि अगर कभी भी आप बाहर जा रहे हो इस टाइम पे, इन गर्मियों के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सन लाइट के अंदर हो आप, और आपको सडनली ऐसा फील हो रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डिजीनेस हो रहा है, या फिर फेंट होने जैसी हालत हो रही है, डिहाइड्रेटेड हो रहा है, मुंह सूख रहा है पूरा, ऐसा सिम्टम्स लग रहा है आपको कि कहीं आपको लू तो नहीं लग रहा हो, तो आप सबसे पहले ये काम कीजिए कि आप उस जगह से थोड़ा हट जाइए, कहीं छाँव वाली जगह पे जाइए, और अगर वहाँ पे कुछ बैठने के लिए तो आप रिलैक्स करके वहाँ बैठ जाइए। थोड़ी देर आप रिलैक्स कीजिए, आपकी बॉडी को कूल कीजिए। थोड़ी देर में आपको डिफरेंस फील होने लगेगा कि हाँ मेरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। अगर आपके पास पानी है या फिर कुछ भी जूसेस वगैरह है तो आप वो पीजिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट कीजिए।
5 मिनट्स, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का वहाँ पे रेस्ट लीजिए। उसके बाद अगर आपको धीरे धीरे ठीक लगने लगता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे चक्कर नहीं आ रहे या फिर और कुछ भी सिम्टम फील नहीं हो रहा है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा सनलाइट के एक्सपोजर में ना रहे। बट अगर आपको थोड़ी देर के बाद भी ठीक नहीं लग रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके तुरंत मिलना चाहिए है। या फिर मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो आप अपने साथ रख सकते हैं। दवाई का नाम है ग्लो9 30। बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और समर रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होते हैं, समर के टाइम पे जो भी कंप्लेंट्स होते हैं पेशेंट में, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक के केसेस में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो ग्लो9 30 मेडिसिन आप रख सकते हो। जब आपको पता है कि आपका बाहर जाने का बहुत ज़्यादा काम होता है और गर्मियों की सीज़न में ये लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ये मेडिसिन अपने पास रखें। अब अगर आपको इसको प्रिवेंशन के लिए लेना है, यानी कि आपको लू लगा नहीं है लेकिन आप बहुत ज़्यादा हीट में, सनलाइट में जाने वाले हो और आपको ये डर है कि कहीं लू ना लग जाए, आप ऑल दो प्रिकॉशंस आपको पूरे करने हैं, बट अगर आपको प्रिवेंशन रखना है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। उसके लिए आप ये मेडिसिन घर से निकलने से पहले आपको 2 डोजेज लेनी है। तो घर से निकलने से कुछ 15 या 20 मिनट पहले आप ग्लो9 30 का 1 डोज ले लें। 2 बूंद आपको ग्लो9 30 लेनी है, 15-20 मिनट पहले आप ले लो। और जब आप घर से निकलने वाले हो तब भी आप 2 बूंदे ले लो इस मेडिसिन के और फिर घर से निकलो। यानी कि घर से निकलने से पहले आप 2 डोज ले चुके हो ग्लो9 30 की, जो कि एक्ट करेंगी एज अ प्रिवेंशन फ्रॉम हीट स्ट्रोक या फिर सन स्ट्रोक से। अब अगर आप घर से बाहर निकले हो, आपने इसे एज अ प्रिवेंशन नहीं लिया है, या फिर अगर लिया भी है फिर भी आप जब घर से बाहर निकले हो तो आपको कुछ सन स्ट्रोक के सिम्टम्स नज़र आने लगे हो, डिजीनेस, कन्फ्यूजन, चक्कर आना और डिहाइड्रेशन ये सब फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे थोड़ी लू लगने के सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो भी आप ये मेडिसिन ले सकते हो। तब आपको इसकी 2 बूंदें लेनी है और हर 10 मिनट पे इसे रिपीट करना है। अगर आपको थोड़ा ठीक लगने लगे आधा घंटा या 1 घंटे के बाद, तो फिर आप इसको आधे आधे घंटे पे रिपीट कीजिए। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर आपको इस मेडिसिन को एज अ प्रिवेंशन लेना है तो घर से निकलने से पहले 2 डोज ले लेना है 15 से 20 मिनट के गैप पे। और अगर आप इसे एज अ ट्रीटमेंट ले रहे हो, सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं उसके बाद ले रहे हो, तो आपको इसका डोज 10-10 मिनट पे लेना है। पहले की 3 से 4 डोज 10-10 मिनट पे ले ले, उसके बाद की 3 से 4 डोज जो है आधे आधे घंटे के गैप में ले ले, उसके बाद से जो भी डोजेज है वो 1 घंटे के बाद ले ले, और नेक्स्ट डे भी आपको इसको कंटिन्यू करना है। दिन में इसकी 3 डोजेज लेनी है। तो इस तरीके से ग्लो9 30 आपकी ज़रूर मदद करेगा। जो भी सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हों लू लगने की वजह से, उन सबको ये ठीक करता है। तो आशा करती हूँ कि आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ एंड रिलेटिव्स में। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली वहाँ पे आप लोगों का रिप्लाई करूँगी। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन हिट कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।